बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 12 ऑप्टिक्स जो है उसकी जो एग्जांपल है 12.1 एंड 12.2 उसको डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मिरर फार्मूला एक्चुअली क्या होता है, और जो मिरर फार्मूला होता है व्हाट टाइप ऑफ वे, तो स्फेरिकल फार्मूला जो हमने लिखा था, एंड इट वैलिड फॉर बोथ टाइप ऑफ द मिरर्स, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। आज उससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फिर हमने साइन कन्वेंशन भी देखी थी, साइन कन्वेंशन क्या होती है उसको भी डिस्कस कर लिया था कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगा तो उसको हम लेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमने इमेज डिस्टेंस की भी बात की थी। इमेज डिस्टेंस को हम लोगों ने लिया था कि वो अगर पॉजिटिव है तो वो होगा रियल इमेज, और अगर ऑब्जेक्ट जो इमेज डिस्टेंस है वो होगा नेगेटिव तो वो होगा वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फोकल लेंथ की बात की थी कि कन्वर्जिंग मिरर के लिए फोकल लेंथ जो कनकेव मिरर है फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव होती है, और डाइवर्जिंग मिरर जो है कन्वेक्स मिरर उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो अब हम 12.1 एग्जांपल है उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसकी क्या स्टेटमेंट है? एग्जाम्पल 12.1 है कि अ कन्वेक्स मिरर इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, पी गिवन है, और ऑब्जेक्ट इस तरह के मिरर के बिल्कुल जो है वो सामने यहाँ पे, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को जो मिरर के सामने है, उसे हम लेंगे रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है कि ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस है वो कितना है 66 सेंटीमीटर है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब भी ये लिखा होगा कि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर है दैट इज़ द रियल ऑब्जेक्ट होगा, और इसका डिस्टेंस हम पी लेंगे। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज़ 46 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने फोकल लेंथ को हमने यहाँ पे नेगेटिव -46 लेना है, ठीक है। माइनस का साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में क्या ली थी कि नेगेटिव होती है। क्लियर हो गया? फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, हमने जो है वो इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है और इमेज की लोकेशन भी बतानी है। फिर उसके बाद उसका जिसकी जो नेचर है वो भी हम बताएंगे कि उसकी नेचर क्या होगी। तो ये आई होप ये आपको सारा एग्जांपल क्लियर हो गया। अब इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये जो फोकल लेंथ होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा या इमेज डिस्टेंस होगा, उन सब को हम सेंटीमीटर में लेंगे क्योंकि बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो हम सब जो है वो सेंटीमीटर में लेंगे। इसको मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जितने भी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फोकल लेंथ है उनके साथ हम जो उनका यूनिट है वो सेंटीमीटर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रियल था तो हमने इसका पॉजिटिव प्लस का साइन लगा दिया 66 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की थी तो कन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर है तो उसका हमने -46 लगा दिया। इमेज डिस्टेंस अब हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल इसके लिए फार्मूला जो हमने मिरर फार्मूला पढ़ा वो यूज़ करेंगे। हमने मिरर फार्मूला लिख लिया 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ से हमने q फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को इस तरह अरेंज कर लें 1/f माइनस 1/p। अब इसमें वैल्यूज पुट करें -46 सेंटीमीटर -66 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1/q इसी तरह लिखें, 46 और 66 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे आ जाएगा 46 यहाँ पे है तो ये हो जाएगा -66। एलसीएम ले लें, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ लिखी इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इसको -66 और 46 को ऐड करेंगे तो 112 आ जाएगा, और 46 और 66 को मल्टीप्लाई किया तो 3036 आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे देखिए 1/q, हमने सिंपल q फाइंड करना है तो q फाइंड करेंगे तो ये वाली टर्म जो है वो राइट साइड पे क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा -27 सेंटीमीटर। अब अगर इसका अगर आंसर देखें तो नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। ये इमेज डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड कर ली, इमेज डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइन उसका क्या बताएगा कि इमेज जो है वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज होगा, इसका मतलब है कि वो इमेज कैसा है, बिहाइंड द मिरर जो है वो फॉर्म होगा। ये इसका हमने इसकी नेचर बता दी, माइनस नेगेटिव साइन से हमें पता लगी। अब उसके बाद अगला वाला जो अगले एग्जांपल है 12.2 उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 12.2 है एन ऑब्जेक्ट इज सेट 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, ये हमारे पास p गिवन है 6 सेंटीमीटर। इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। दैट हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर की कन्वर्जिंग मिरर होता है, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इसका फोकस रियल होता है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो यह आ जाएगा +10 सेंटीमीटर।
डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द इमेज, हमने लोकेशन ऑफ इमेज जो है वो फाइंड करनी है कि इमेज किधर लोकेट करेगा, कितने डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द मिरर, यानी इमेज डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपल मिरर फार्मूला लगाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए एक एग्जांपल के लिए डाटा लिख लिया। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो रियल ऑब्जेक्ट एंड फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो भी पॉजिटिव होगा। इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, हमने सिंपल मिरर फार्मूला लगाया, मिरर फार्मूला लिखा। अब इस हमने क्यू फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन को अरेंज कर लिया। -1/p 1/q इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर माइनस 1/6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लें, इसको एलसीएम ले लें। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 6 - 10। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/q इज़ इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, सेंटीमीटर हम यहाँ पे कॉमन लिख लेते हैं, तो q की वैल्यू आ जाएगी -60 डिवाइडेड बाई 4। -60 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन ये बताएगा कि इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल है, यानी बिहाइंड द मिरर जो है वो इमेज फॉर्म हो रहा है। उसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, जो कि 12 चैप्टर का 12.4 टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या होता है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।